वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ और वो ये है कि बैनुल अक़वामी तंजीमों का एक कंसोर्शियम जो है वो पाकिस्तान के 24 अजला में कोविड-19 के हवाले से जो वबाई अमराज हैं इससे निपटने के लिए और साथ ही साथ जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको कम करने के लिए एक मंसूबा शुरू करने जा रहा है। वो मंसूबा क्या है? क्योंकि मैंने जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया कि कोविड में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ देखी, एक तो वबा तो थी, लेकिन लोगों में जहनी सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गए थे। क्योंकि जाहिर से बात है, बाहर जाना खत्म हो गया, लोगों से कम्युनिकेशन खत्म हो गया और उसके बाद एक घर में रहना, बिल्कुल एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो लोगों में ज़हनी सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल सामने आए थे। अच्छा, अब इस मंसूबे के तहत एक कौमी सतह की मुहिम जो कि एहतियात वाहिद निजात शुरू की गई है। इसमें मुख्तलिफ आउटडोर सरगर्मियां और मीडिया की आगाही मुहिम भी शुरू की गई है, जिसका मकसद अवाम में कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर और वबाई अमराज के नतीजे में जो पैदा होने वाले जहनी मसाइल हैं उस हवाले से आगाही फराहम करना है। इस पे हम बात करेंगे। कंट्री डायरेक्टर इंटरनेशनल मेडिकल कोर बख्तियार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार साहब। वालेकुम सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं इस कैंपेन के हवाले से पूछना चाहूंगी, ये कैंपेन क्या है बेसिकली? जी, ये कैंपेन बेसिकली ये है कि जैसे आपको पता है कि कोविड-19 का अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो इससे बचने का जो वाहिद तरीका है, जो इससे निजात है, वो एहतियात में ही है। तो ये हमारी जो आपने जैसे कहा कि ये एक बैनुल अक़वामी तंजीमों का कंसोर्शियम है जो कि कोविड-19 की एक प्रोजेक्ट चला रही है, साल से ज्यादा हो गया, जिसमें काफी एक्टिविटीज है। उसमें एक जो मेजर एक्टिविटी है वो ये भी है कि आवाम तक मालूमात पहुंचाए जाए कि इस वबा से कैसे बचना है। क्योंकि आपको पता है कि शुरू से ही, क्योंकि एक नई बीमारी, एक नई वबा है, इससे पहले 2 साल पहले ये मौजूद ही नहीं थी, एक नया वायरस आया है, तो इसके बारे में काफी, एक तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है और दूसरी है कि इसके बारे में काफी गलत फहमियां और गलत खबरें भी फैल रही है पूरी दुनिया में। तो इस ये एहतियात वाहिद निजात एक कैंपेन है जो हमने शुरू की है और इसका मकसद बेसिकली आवाम तक मालूमात पहुंचाना है कि इस वबा से कैसे बचना है। तो इसकी हम कई जरियों से ये कैंपेन चला रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह। जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जैसे आपके चैनल्स हो गए, टीवी के, रेडियो के, नेशनल लेवल के चैनल्स, जो लोकल चैनल्स है लोकल जुबानों में, उस पे चला रहे हैं। उसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस है, जैसे मेट्रो स्टेशन है या कोई मॉल्स है या इस तरह की जगहों पे, हमने स्टैंडीज और बैनर्स और इस तरह की चीजें मुख्तलिफ जुबानों में लगा रखी है ताकि लोगों तक आगाही पहुंचे कि इस वबा से बचना कैसा है, क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है, उसका वाहिद निजात जो इससे है वो एहतियात ही है। तो इसीलिए हमने इसका नाम भी यही रखा है कि एहतियात वाहिद निजात। अच्छा, जैसे कि अभी आपने भी अपनी बात में बता दिया है कि एक तो कोविड से जाहिर है अभी इलाज के हवाले से कोई इतने इकदामात नहीं सामने आए हैं, मतलब अभी ये भी नहीं पता कि इससे पूरी तरह रिकवर कैसे हो और इससे निजात भी जरूरी है। तो इसको फैलाव को रोकने के लिए क्या हमें करना चाहिए? जी, तो इसका फैलाव के तरीके जो है वो चंद बुनियादी चीजें हैं जिस पे हमने ख्याल रखना है, तो उसका हमारे चांसेस इन्फेक्ट होने के बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। एक तो यह है कि आप अपने घर से जैसे ही बाहर निकले फौरन मास्क पहन ले। सही। जहां भी जाए, अपने काम की जगह पे जाए, कारोबार पे जाए, मार्केट में जाए, स्कूल में जाए, जहां भी पहने मास्क पहन ले। मास्क एक बहुत बड़ा जरिया है इस वायरस को रोकने का, इन्फेक्शन का। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप हाथ धोते रहे, अपने आंखों, नाक को और मुंह को टच करने से पहले, कुछ खाने से पहले, कुछ पीने से पहले अपने हाथों को धोए। अगर आप पानी तक और साबुन तक रसाई है तो आप साबुन से तकरीबन 20 सेकंड तक हाथ धोए। अगर नहीं है तो जेब में एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल डालें और सैनिटाइज कर लें अपने हाथों को। अच्छा, ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप रश वाली जगह से जहां तक मुमकिन हो सके रश वाली जगह से बचे, क्योंकि ये क्लोज कांटेक्ट से फैलती है। ये आपके मुंह से और नाक से वायरस निकलता है और दूसरे के मुंह और नाक में पहुंचता है। तो क्लोज कांटेक्ट से बचे, जहां तक मुमकिन हो फासला रखे, कम से कम 6 फुट का, और रश वालों जगहों पे जहां तक मुमकिन हो ना जाए, और अगर मुमकिन ना हो तो फिर यही है कि आप मास्क पहन ले जरूर। अच्छा, और तीसरी चीज जो है ये है कि अगर आप बंद जगहों पे है, जैसे आप ऑफिस में हैं या आप अपने स्टूडियो में हैं या किसी फैक्ट्री में है जो आपकी काम की जगह है और जहाँ पे और बहुत से लोग मौजूद है, तो जहां तक मुमकिन हो सके वेंटिलेशन का ख्याल रखे, खिड़की दरवाजे खोल दे, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्टेड बंदा भी आपके साथ हो तो जो वायरस वो उसके नाक और मुंह से निकल रहा है वो वहां पे जमा ना होता रहे, वो हवा के सर्कुलेशन के साथ बाहर निकलता है। जी, तो ये बेसिक चंद चीजें, इसका अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अच्छा बख्तियार साहब, वैसे अगर हम देखें तो कोविड-19 के ग्लोबल रुझान क्या है, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा।
जी, ग्लोबल रुझान ये है कि अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, और जो नई वेव आई है 2 महीने से पाकिस्तान में भी अभी कुछ हफ्तों से स्टार्ट हुई है और नवंबर से ये नया वेरिएंट आया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शन का मतलब है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, जी बहुत जी तेजी से। बिल्कुल। जो पिछले वेरिएंट थे उन सबसे बहुत तेजी से फैलता है। तो केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी। और कुछ मुल्कों में जैसे यूएसए वगैरह में तो दिन के 2.5 लाख 3 लाख केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी कल पिछले 24 घंटों में 7,500 से ज्यादा केसेस आए, और ये पूरे वबा के दौरान सबसे ज्यादा डेली केसेस है। इससे पहले जो सबसे ज्यादा आए थे मेरे ख्याल में कोई जून 2020 में आए थे, 6,800 कुछ थे। अब 7,500 तक पहुंच गए। सही। और आपको अभी पता ही होगा, अभी दो हफ्ते या 20 दिन पहले 250-300 केसेस चल रहे थे पाकिस्तान में बिल्कुल डेली, बिल्कुल। अभी 7,500 तक पहुंच गए। तो एकदम से ये पहले है, और ये सारी दुनिया में यही ट्रेंड है। तो ये ओमिक्रॉन जो है, ये वेरिएंट जो है, ये बाकी सारे वेरिएंट से बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, और इसमें हमें बहुत ही ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। और इसे बचाव का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया। सारे वेरिएंट से बचाव का एक ही तरीका है, और जो मैंने अभी आपको बताया, जो 2-3 बुनियादी चीजें, उसका ख्याल रखना है। तो ये क्योंकि बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी अच्छा चाहिए। बख्तियार साहब, अब कोविड-19 में, जैसे कि मैं शुरू में इंट्रो में भी बात कर रही थी कि एक लाइफस्टाइल चेंज कर दिया लोगों का। लोगों का जो जी, जी। एक एक्टिव लाइफस्टाइल था उसको बिल्कुल महदूद कर दिया, लोग घरों में महदूद हो गए। लोगों की ज़हनी सेहत को इसने किस तरह मुतासिर किया है? जी, ज़हनी सेहत तो ज़ाहिर है मुतासिर हुई है। अब 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि वबा आई हुई है, और कई कई तरीकों से ये वबा आपकी ज़हनी सेहत को, हमारे ज़हनी सेहत को मुतासिर करती है। एक तो ये कि हमें ये डर होता है कि मैं इन्फेक्ट ना हो जाऊं, मेरी फैमिली इन्फेक्ट ना हो जाए, मेरे दोस्त रिश्तेदार, मेरे कुलीग्स वो इन्फेक्ट ना हो जाए, और अगर इन्फेक्ट हो गए तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। माइल्ड इन्फेक्शन होगा, हॉस्पिटल पहुंचेंगे, खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाएगी, तो ये खौफ जहन पे सवार होता है हमेशा। और ये जब तक वबा है ये होगा। फिर इसके इनडायरेक्ट भी कॉन्सिक्वेंसेज है। जैसे आपको पता है कि ये कोविड की और लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया में कारोबार मुतासिर हुए हैं, लोगों की मुलाजमतें मुतासिर हुई, लोगों की मुलाजमतें चली गई है, कारोबार जी जी बंद हो बिल्कुल गए, कारोबार कम हो गए। तो जो माशी सूरत हाल है उसका अपना एक वो खौफ, एक डर, एक डिप्रेशन रहती है। तो हमें ज़हनी सेहत पे कि कल पता नहीं क्या होगा, नए लॉकडाउन में पता नहीं मेरी मुलाजमत रहेगी नहीं रहेगी, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा। तो ये चीजें होती है। फिर जो हमारे रूटीन की जो एक लाइफ थी इस वबा से पहले, हम फंक्शंस में जाते थे, इवेंट्स में जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, खाने पे मिलते थे, वो बहुत कुछ चाहे तो रिस्ट्रिक्ट हो गया या बंद हो गया। तो वो तो हमारी एक सोशल आउटलेट थी, जो कि हमारे, जिसको हम यूज्ड टू थे, जो हमारा एक सपोर्ट मैकेनिज्म था, तो वो सारा डिस्टर्ब हो गया। अब वो उसका भी हमारे जहन पे है कि हम जिस चीज में हम जाके अपना टेंशन और स्ट्रेस उतारते थे वो हम कर ही नहीं सकते या रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो उस वजह से हमें डिप्रेशन भी होता है, लोगों को एंग्जाइटी भी होती है, एंग्जाइटी डर होता है, खौफ होता है कि क्या होने वाला है। डिप्रेशन इसका है कि जी कारोबार कम हो गया, ये कम हो गया। और जो सबसे बड़ी चीज है ना कि एक बेबसी और बिल्कुल। मतलब आपके ख्याल में कुछ नहीं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी नाउमीदी। जी कि ये मेरे इख्तियार में है ही नहीं, और एक नाउमीदी के पता नहीं ये वेव चला जाएगा तो पता नहीं छठा वेव आएगा, फिर साथ कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें आपके जहन को बहुत मुतासिर करती है। अच्छा, अभी ये जो आपकी जो कैंपेन है एहतियाती वाहिद इलाज, इसके जरिए क्या आप लोगों जी, को जी। मुफ्त जो नफ्सियाती या उनकी समाजी उलझने हैं इसमें कोई मदद फराहम करेंगे? क्या कोई इलाज वगैरह का भी इसमें सिस्टम होगा? कुछ ऐसा भी आप लोगों का प्लान है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी चल रहा है। हमारा एक ख्याल हेल्पलाइन के नाम से एक हेल्पलाइन है। उस पर आप फोन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ज़हनी मसाइल है, कोई दबाव है, कोई टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कुछ भी है, या आप डिस्कस करना चाहें, तो आप हमारे ख्याल हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट बैठे हैं, खवातीन भी और मर्द हज़रात भी। वो आपको मशवरा भी देंगे, आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, आपका जो भी थेरेपीज है वो करेंगे, और फोन पे ही, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी हो पाकिस्तान से बाहर से आप फोन कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि ये आपकी जो मदद है ये आपको उर्दू जुबान में भी मिल सकती है, और जो हमारे पाकिस्तान की दूसरी जुबानों मसलन पश्तो में भी मिल सकती है, बलोची में भी, सिंधी में भी और पंजाबी में भी। अच्छा। और ये सारी जुबानें बोलने वाले खवातीन भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी मौजूद है, और हजरात भी। तो अगर आप खातून के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो खातून से मिल सकते हैं। अगर आप मर्द के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं बात करना तो मर्द के साथ कर सकते हैं, और ये 5 जुबानों में आप कर सकते हैं। तो ये हमारी ख्याल हेल्पलाइन है, और उसके थ्रू ये हम कह रहे हैं। हमारी ये हेल्पलाइन इसलिए बनाई थी कि अगर हम किसी एक जगह पे बंदे को बिठा दे या किसी 4 जगहों पे बिठा दे, तो एक तो उसकी रीच बहुत कम होगी, जो लोग वहाँ करीब करीब होंगे वही पहुंच सकेंगे, और दूसरा लॉकडाउन और वबा के फैलने का खतरा और ये सारी चीजें अपनी जगह पे। तो हमने इसीलिए हेल्पलाइन का ये तरीका अपनाया कि ये पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी एक्सेसिबल है। आप फोन मिलाएं ख्याल हेल्पलाइन का, और आपको जो भी आपके प्रेफरेंस आप बता दें, आप मर्द से बात करना चाहे, खातून से बात करना चाहे, और 5 जुबानों में से किसी भी जुबान में बात करना चाहे, आपको फौरन मिला लिया जाएगा।
अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सिस्टम जो है इसके हवाले से बताया है कि मतलब आप किसी भी इलाके से हैं, आप अपनी जबान में बात करना चाहते हैं, आपकी जबान में ही मतलब आपको जवाब दिया जाएगा। तो क्या इस सिलसिले में बख्तियार साहब आपने जो काउंसलर रखे हैं या जो काउंसलिंग करेंगे लोगों की, या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट अगर कोई रखे हैं, क्या वो तमाम इलाकों से लिए गए हैं जो कि उसी इलाके के लोगों के मुताबिक अपनी जबान में ही बात करेंगे? जी बिल्कुल, ये सारे क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है, इनके पास साइकोलॉजी की डिग्रीज है, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है, एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा। और ये उन्हीं इलाकों में से हैं जो अपने, और ये इनकी मकामी जुबानें, उनकी मादरी जुबानों में ही बात करते हैं। हमने इसीलिए लिया था कि ये अपनी मादरी जुबान में फ्लुएंट हो, ये बात कर सके, थेरेपी कर सके, क्योंकि एक टेक्निकल काम है काउंसलिंग करना, ये सारी चीजें। तो ये मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए हैं और ये उनकी मादरी जुबान में ही बात करेंगे। तो ये है सारे क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, और मतलब क्या कोई टाइमिंग भी फिक्स की गई है कि इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक आप इस हेल्पलाइन के जरिए बात कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल, ये 9 से 5 तक अवेलेबल होते हैं और ये हफ्ते में 5 दिन होते हैं, पीर से लेके जुमे के दिन तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, इस सिलसिले में अभी आवाम की तरफ से आप लोगों को फीडबैक क्या आना शुरू हो गया है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है इस पर, तो क्या लोगों की तरफ से फीडबैक भी आपको आना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, हमें कॉल्स आती हैं और बॉस कॉल एरिया में कोई 3000 से ज्यादा लोगों ने हमें अभी तक कांटेक्ट किया हुआ है। और पूरे पाकिस्तान भर से हमें कॉल्स आती है, बड़े बड़े शहरों से भी, छोटे छोटे गांवों से भी, हर जगह से हमें कॉल्स आती है। और हर एक जुबान में जो जुबानें दस्तयाब है इस हेल्पलाइन पे, सब में बात होती है। और अभी जो लेटेस्ट फिगर्स है मेरे पास, तो 3000 से ज्यादा लोग अभी तक हमें कांटेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, 3000 से लोग आपको कांटेक्ट कर चुके हैं। ये आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कैंपेन है जो शुरू किया है बख्तियार साहब, और यकीनन इस चीज पर आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, खास तौर पर कोविड की वजह से लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज सामने आए हैं, उनको कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल रही है, जो कि फ्री में मदद मिल रही है। बहुत शुक्रिया बख्तियार अहमद साहब आपके वक्त का हमसे गुफ्तगू करने का। और एक स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा था, यकीनन वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जिनको जरूरत है इस हेल्पलाइन के जरिए कोई भी अपने साइकोलॉजिकल इशू के हवाले से मदद लेने के लिए या कोविड-19 के हवाले से मदद लेने के लिए, आप उस हेल्पलाइन पे कॉल करके तो मदद ले सकते हैं। अभी एक छोटी सी ब्रेक से हम आएंगे, हमारे साथ रहिए।